ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह दलिये की खीर बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लेना है, 1 कप हमने फ्रेश क्रीम या मलाई ले लेनी है और 1/4 कप ही चीनी मैंने तो डाली है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चीनी इस्तेमाल ना करना चाहें तो सुकराल इस्तेमाल करें। 1/4 कप दलिया दरदरा कुटा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। 2 टेबल स्पून घी, 1 चुटकी नमक, बादाम, काजू और मेवे। इसके अलावा एसेंस हैं डिफरेंट किस्म के जो मैं खीर में इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम 1 लीटर दूध ले लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि जो हमारे ड्राई नट्स हैं ना, उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ये बादाम है, पैन के नीचे आग जला लेंगे, मीडियम फ्लेम पे सारी रोस्टिंग करेंगे हम। अगर आपके पास पुराने नट्स पड़े हैं जिनके अंदर थोड़ा सा बासीपन आ गया है, खाने में फील होता है, तो आप उन्हें ड्राई रोस्ट कर लें या धूप लगवा लें या अवन के अंदर उनको थोड़ी देर गर्म कर लें, तो वो बिल्कुल क्रंची और फ्रेश हो जाते हैं। अगर आपने किसी डेजर्ट के अंदर नट्स डालने हैं तो चाहे तो आप इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट कर लें, चाहे तो थोड़ा सा घी, बटर या ऑयल डाल के हल्का सा उनको फ्राई कर लें। बस ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह अब हम काजू को ड्राई रोस्ट करेंगे, जलने नहीं देना, मुसलसल हिलाएंगे। बस अब ये हो गए। अब हम 2 टेबल स्पून घी लेंगे। घी बेसिकली क्लैरिफाइड बटर होता है और इसके अंदर हमने ये थोड़े से रेजिन्स ले लिए हैं, इनको हम हल्का सा पका लेंगे। इससे क्या होगा कि वैसे रेजिन्स जो होते हैं वो क्योंकि ड्राई हुए हुए होते हैं, मार्केट में आते हैं, तो हल्का सा इनको फ्राई करने से जिस तरह बिल्कुल फ्रेश अंगूर होते हैं ना, ये उनकी तरह थोड़े फूल जाएंगे। जैसे कि अब ये हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। दलिया डालेंगे, जिस ऑयल के अंदर हमने अपने रेजन्स को हल्का सा फ्राई किया है उसी ऑयल के अंदर हम अपने दलिये को थोड़ा सा पका लेंगे। और ये गंदम का दलिया है, जौ का नहीं है। दलिया होता है लाइट ब्राउन कलर का, जब हम इसे हल्का सा इस तरह फ्राई करते हैं ना घी या ऑयल के अंदर, तो ये वाइट कलर का हो जाता है। हमने बस वो वाली फॉर्म इसकी लानी है। और ये दरदरा है, ये बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक पिसा हो तो वो एक तरह का मोटे आटे की सूरत में होता है, हमें वो नहीं चाहिए, वो हलवों में इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ हमने अपना 1 लीटर दूध पकने के लिए रख दिया, क्योंकि जब ये फ्राई हुआ होगा तो इसे जब हम ठंडे दूध में डालेंगे तो वो फिर ना सही नहीं रहेगा। इस वजह से दूध आपका पहले ही 70 to 80 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, ताकि ये गरम गरम जब इधर हम फ्राई करके हम डायरेक्ट उसके अंदर डाल देंगे। और इसे जलने बिल्कुल नहीं देना, मुसलसल हिलाना है। और जो ही इसका कलर थोड़ा सा वाइट होता है और गोल्डन ब्राउन और वाइट होता है तो फिर हम इसको उतार लेंगे। और साथ ही फौरन रखेंगे नहीं, क्योंकि इवन कि अगर आप चूल्हे के नीचे हीट ऑफ भी कर दें तो भी कुकिंग जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। इसलिए जो ही इधर से इसकी कुकिंग डन होगी, हम इसे दूध के अंदर डाल देंगे जो पहले से गर्म पड़ा हुआ है और पक रहा है इस वक्त बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। 1 लीटर दूध है, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। दलिया और दूध की रेशो जो मैंने रखी है, मैंने 1/4 कप दलिया लिया है और 1 लीटर दूध लिया है। और चीनी जो है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा डाल सकते हैं। कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया और वाइट वाइट भी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको अब हम दूध में डालते हैं। ये दूध कच्चा नहीं है, ये बॉयल हुआ था और फ्रिज में पड़ा था। उसके बाद हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाया। अब इसका टेम्परेचर इस वक्त 60 to 70 डिग्री के करीब है। अभी इसे दोबारा बॉयल नहीं आया। अब हम फ़ौरन से अपना फ्राई हुआ दलिया इसके अंदर डाल देंगे। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर मैंने इनकी जो हिफाजती तदाबीर होती हैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी, आप वो देख लीजिएगा। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर कभी भी गर्म खाने को पड़ा नहीं रहने दिया जाता, फ़ौरन से ही डिश आउट कर लेते हैं, वरना इनकी जो कोटिंग होती है ये ख़राब हो जाती है। अब हम इस खीर को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि 1 लीटर मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस होके 1/2 लीटर रह जाएगी। तब हम इसके अंदर अपनी शुगर ऐड करेंगे। अगर अभी शुरू में आपने शुगर ऐड कर दी तो उसका ये नुकसान होगा कि आपका जो दलिया है वो कच्चा रह जाएगा। सेम यही रूल हमने चावल की खीर में भी आपने देखा होगा, क्योंकि जो शुगर है वो कैरमलाइज कर देती है चीज़ों को, तो वो जो गलने का प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर देंगे।
आप चाहें तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास बालाई पड़ी हुई थी, मैंने वो डाली है। अब जो दलिया है उसने काफ़ी सारा दूध जो है उसे सोख कर लिया है और कुछ जो दूध है वो थिक भी हो गया है, क्रीम भी आ गई है। अब हम इसके अंदर अपनी चीनी ऐड करेंगे। मैंने 1/4 कप चीनी ली है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी डालने की वजह से खीर अब दोबारा एक बार थोड़ी सी रनी हो जाएगी। हमने इसे उतना पकाना है जितनी हमें इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये बात आप जहन में रखें कि जब डेज़र्ट चूल्हे के ऊपर पक रहा होता है तो ये रनी होता है, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे आके फिर फ्रिज में जाता है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो जितनी आपको फ़ाइनल अपनी थिकनेस चाहिए खीर की, उससे थोड़ी कम जब आपको इधर चूल्हे पे नज़र आए तब आपने फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट कर लेना है और पहले रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। दलिए की खीर अमूमन गर्म खाई जाती है और अमूमन इसे नाश्ते में खाया जाता है। एक चुटकी नमक भी डालेंगे। नमक जो होता है वो मिठास को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, सिर्फ एक चुटकी काफ़ी है। मेवे ऐड करेंगे। गरी ऐड करेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारी जो खीर है वो पकने के करीब है। अब आखिर में आके हम इसमें अपने सारे एसेंस जो भी हमने डालने हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची का एसेंस पड़ा है, आज मैं एसेंस डालूंगी। फ्यू ड्रॉप्स बादाम का एसेंस डालेंगे, खोया का एसेंस डालेंगे, ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान की स्ट्रिंग्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फाइनली केवड़ा एसेंस डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद गाढ़ा होने देंगे और फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे और फिर मैं इसकी गार्निशिंग करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा बस ये अभी रनी है मेरे हिसाब से। शुरू में लग रहा था कि 1 लीटर दूध है तो 1/4 कप दलिया बहुत कम है। अब आप देखें दलिए ने जब दूध को सोख किया, अब ये कितना ज़्यादा है। दलिया हो गया, साबूदाना हो गया और इस तरह और जितने भी डेज़र्ट होते हैं, जब ये पानी या दूध के साथ मिक्स होते हैं तो ये सोक करते हैं। सेम इसी तरह चावल जब हम डालते हैं दूध के अंदर तो वो भी दूध को सोक कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी दलिए की खीर। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।